राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया and you're watching कटारिया टीवी। क्या आप अपना विजिटर वीजा स्टडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं कनाडा के अंदर रहते रहते? इसके लिए हमें आयल्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिना आयल्स के भी हो सकता है। सर, जीआईसी बढ़ गई है $20,635। अगर हम इनसाइड कनाडा के अंदर रहकर विजिटर टू स्टडी कन्वर्ट करवाते हैं, हमें फिर भी जीआईसी भरनी पड़ेगी? जी हाँ गाइज, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आज मैं इस वीडियो में ये सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आप अपना विजिटर वीजा अपना स्टडी वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हैं और इसके लिए आयल्स की भी रिक्वायरमेंट या पीटीई की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे दिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। सबसे पहली जो वीडियो की इंफॉर्मेशन होगी वो आप ही को मिलेगी। आइए शुरू करते हैं वीडियो। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत सारे यही क्वेश्चंस आते हैं कि यार हमारा ब्रदर सिस्टर या हम यहाँ पे विजिटर वीजा पे आए हुए हैं, क्या हम उसको स्टडी या वर्क में कन्वर्ट करवा सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टडी के बारे में और एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें विजिटर टू वर्क कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं वो सारा कुछ क्लियर करूंगा। सो आज हम बात करते हैं स्टडी के लिए। जब आप यहाँ पे विजिटर पे आए होते हो तो ऑफ कोर्स जो आपको कनाडा की ब्यूटी है वो बहुत अच्छी लगती है एंड देन यू वांट कि यार हमें यहाँ रहने का मौका मिल जाए। और ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ पढ़ने का मौका मिले जिससे आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाए तो व्हाई नॉट। हर किसी को होता है कि यार हम ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, कल को पीआर में भी हेल्प होगी, पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, प्लस हमारा इधर का स्टेटस भी हो जाएगा और हमारा फायदा भी होगा हर चीज में। प्लस अगर आप मैरिड हो, अपने स्पाउस और बच्चों को भी इनवाइट कर सकते हो स्टडी के साथ साथ ही। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा वर्क के बाद वाली। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। जब आप यहाँ पे एज ए विजिटर आए होते हो तो आपको 6 महीने की मिनिमम जो है एंट्री दी जाती है। मिनिमम कह लो, मैक्सिमम कह लो। मैक्सिमम मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप जो एंट्री होती है 6 महीने की उसको एक्सटेंशन डाल के एक्सटेंड करवा लेते हो, बट 6 महीने की मिलती है स्टार्टिंग में। और उस 6 महीने के अंदर अंदर सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो करना होता है एक प्री रिक्विजिट कोर्स आपको लेना होता है जिसे ESL प्रोग्राम भी कह देते हैं। अब होता क्या है, कुछ लोगों को ये बहुत एक डाउट है कि अब जब आप यहाँ पे विजिटर पे हो, आप जैसे इंडिया में कॉलेज का एडमिशन लेते हो वैसे ही यहाँ पे कॉलेज का एडमिशन लो और यहाँ पे अपनी स्टडी वीजा की फाइल डाल दो। ये ऐसा नहीं होता यहाँ पे। अगर आप इनसाइड कनाडा के अंदर हो तो एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, उसी से ही आपका विजिटर टू स्टडी कन्वर्ट हो। और वो प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होता है? वो प्रोसीजर सबसे पहले आपको प्री रिक्विजिट जो है वो करना पड़ता है। प्री रिक्विजिट हो सकता है 1 महीने का भी हो, 2 महीने का भी और 3 महीने के भी कुछ लोग कर लेते हैं। जो अगर आप 3 महीने का प्री रिक्विजिट करते हो तो उसमें थोड़े से बेनिफिट जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। ऑफिसर को ऐसा लगता है कि यस आपने 3 महीने एटलीस्ट यहाँ पे स्टडी किया। जो प्री रिक्विजिट होते हैं ये लैंग्वेज कोर्सेज भी हो जाते हैं और छोटे मोटे दूसरे कोर्सेज भी कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने से कम जो कोर्सेज होते हैं उसके अंदर आपको स्टडी वीजा की जरूरत नहीं होती, बट आप ये विजिटर वीजा पे ही पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट थिंग कम्स कि आपको अपना प्री रिक्विजिट और ESL प्रोग्राम पूरा करना है। जब आपका 2 से 3 महीने के अंदर वो पूरा हो गया, आपको सेम कॉलेज से ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 2 साल के या 1 साल के प्रोग्राम के लिए लेनी है, क्योंकि 8 मंथ से ज्यादा प्रोग्राम वाले को आपको स्टडी परमिट की जरूरत होती है। दैट्स वाई आप उसी कॉलेज से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ले रहे हो, क्योंकि आपने स्टडी वीजा को अप्लाई करना है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो 8 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए। जब आपके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है तब आप इनसाइड कनाडा में रह के जो इनकी रिक्वायरमेंट है प्री रिक्विजिट की उसको फुलफिल करके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड फीस रिसिप्ट के बेसिस पे आप अपना स्टडी वीजा डाल सकते हैं। आपने जो प्री रिक्विजिट किया, हो सकता है आपने प्राइवेट कॉलेज से की हो सकता है आपने गवर्नमेंट कॉलेज से की हो। अगर तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज से की है देन इट्स गुड, क्योंकि आपको कल को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में मिल जाएगा। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से किया और आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी जो है वो प्राइवेट कॉलेज से ही आ रहा है तो आपको कल को वर्क परमिट नहीं मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल उनके कुछ टाई अप्स ना हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ, जो कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के साथ होते हैं आजकल यहाँ पे। तो वो आपको अपने कॉलेज से, अपने एजेंट से मेक श्योर करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जब आप अपनी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ फाइल लगाओगे, आपका स्टडी परमिट जो है वो अप्रूवल इन साइड कनाडा के अंदर आ जाएगा।
दैट मीन्स कि आपका जो विजिटर स्टेटस था वो अब स्टडी में कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है, आप कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट है तो आप उसी में पढ़ सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट में ही पढ़ना है तो आप प्राइवेट में ही पढ़ सकते हैं। आपका डिसीजन है, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा हो जाएगा। अनदर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप कॉलेज चेंज कर रहे हो तो इमिग्रेशन को आपको बताना पड़ेगा। वो कैसे? आपको DLI नंबर होता है हर एक कॉलेज का, यहाँ पे आपको उस DLI नंबर को चेंज करना पड़ेगा इमिग्रेशन की वेबसाइट पे। वो बहुत इजी होता है। आप अपनी GC की जो आपका लॉगिन ID पासवर्ड होता है उसके अंदर जाके स्कूल ट्रांसफर कर सकते हैं, वहाँ पे DLI चेंज हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी। अनदर थिंग जो आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, कि जब आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट हो जाते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे आपको PR जल्दी मिलेगी। आप उस हिसाब से अपना कॉलेज चूज कर सकते हो एंड देन आप जल्दी से जल्दी PR हो सकते हो। प्लस मैं हमेशा हर एक को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर यहाँ पे आप विजिटर टू स्टडी कन्वर्ट करवा रहे हो, फॉर श्योर आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए करवा रहे होगे। अगर आप बेटर फ्यूचर चाहते हैं तो कनाडा के अंदर कुछ ऐसा सीखें जो आपको कुछ ना कुछ स्किल दे। जब आपके अंदर कोई स्किल डेवलप होगा तो आपकी PR भी जल्दी होगी और आपकी लाइफ भी बेटर होगी, फ्यूचर भी बेटर होगा। और फॉर श्योर मनी विल बी द लास्ट थिंग दैट यू विल बी वरी अबाउट, क्योंकि स्किल में तो यहाँ भरपूर पैसा है। तो वो चीज़ अगर आपको मौका मिल रहा है उसको मत गवाना, वो चूज कर लेना। बाकी ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये ऐसा ही प्रोसीजर चलता है इनसाइड कनाडा के अंदर। अगर आपको सिंपल वे में जाना है तो आप लोग अपनी अपनी कंट्री में जाके वहाँ से IELTS या PT करके और फिर GIC भर के आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आपको GIC की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इनसाइड कनाडा होते हैं। तो अगर आपके पास विजिटर वीजा, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच रहे हैं। एक आप IELTS से बच रहे हैं, एक आप लोग GIC से ही बच रहे हैं। एज यू नो कि GIC अब हो चुकी है $20,635, तो आप लोगों को वो भी नहीं भरनी, आप लोगों को IELTS भी नहीं करनी, क्योंकि जो आप ESL प्री रिक्विजिट कर रहे हो वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को पूरा कर देता है। सो वो नहीं करना आपको, उससे भी आप बच गए, दो चीज़ों से आप बच गए। एंड अनदर ऑप्शन आपके पास है कि आप सोच समझ के चूज कर सकते हो कोर्स जो कि आपको आगे लाइफ में और PR में भी हेल्प करेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, जो विजिटर वीजा ले रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी है, उनके साथ शेयर कर सकते हो। एंड वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया TV। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।